दोस्तों, कांग्रेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट प्लान है। कांग्रेस ने पूरा एक फार्मूला तैयार किया है। जैसा आप सबको पता है, जो विपक्षी दलों का एक संगठन बना है इंडिया, वो इंडिया नाम भी राहुल गांधी ने ही सुझाया था। तो कांग्रेस, ये मत समझिए कोई कांग्रेस बहुत हल्के में इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की तैयारियां वर्षों से चल रही, मतलब 1-2 साल पहले से कांग्रेस तैयारी चल रही हैं। उसका आप देख चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। भारत जोड़ो यात्रा जो 1 शुरू हुई थी, अब 2 भी शुरू होने वाली है। तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा फार्मूला तैयार किया है कि किस तरीके मोदी जी का जो यहाँ पे मोदी ने अपनी एक पकड़ बना रखी, उसको पकड़ को कम करना और ख़त्म करना है। एक बहुत बड़ी सुनियोजित ढंग से पूरी एक रणनीति बनाई गई है। तो पहले आपको थोड़ा मोटा माटी यूपी के राजनीति के बारे में बताते हैं, जो कुछ दूसरे राज्य के हमारे मित्र हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में सपा बसपा भाजपा की प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं। यूपी में बसपा आप लोग देख रहे होंगे, इधर विधानसभा चुनाव से एकदम निष्क्रिय आपको दिख रहा होगा कि एकदम निष्क्रिय बीएसपी है। और बीएसपी का कुछ वोटर, जो जाटा वोटर उसको छोड़ दीजिए, जो मेन वोटर है, जो अन्य तमाम दलित समुदाय बसपा के साथ जुड़े थे। तो दलित मैं आपको बता दूं, ये बहुत कम लोग आपको बताते होंगे। हम यूपी से जुड़े इसलिए आपको बता रहे हैं, कुछ ज़मीनी हकीकत आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो जाटो छोड़ कर जो अन्य दलित वोटर है, वो सपा की तरफ जाता नहीं है। सपा को कम, वहाँ पे सपा की उनकी मानसिकता है कि यादवों की दबंगई होती है दलित वोटर के। तो कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि बसपा कमज़ोर हो रही है, तो भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो जाती है। यही हुआ था विधानसभा चुनाव में। मैं आपको बता दूं, मुस्लिम मतदाता ने पूरा रुख बना लिया था कि सपा की सरकार को बनाना है। सपा की सरकार की तरफ काफ़ी मात्रा में झुकाव भी लिया, उसके बावजूद भी अखिलेश मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न था बसपा का कमज़ोर होना। अगर बसपा मजबूती से चुनाव लड़ती तो हो सकता है अखिलेश मुख्यमंत्री बन सकते थे। बसपा का कमज़ोर होना, भाजपा का मजबूत होना, तमाम जो बसपा के वोटर हैं जो सपा को नहीं पसंद करते, वो भाजपा की तरफ चले गए थे। कांग्रेस के यहाँ कमज़ोर थी विधानसभा चुनाव में, ये मुस्लिम भी जानते थे, सभी मतदाता जानते थे। लेकिन मुस्लिम, ये भी अब पूरे देश का मुस्लिम ये बात समझ रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पे केवल बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो कांग्रेस ही दे सकती है। और इस बार देश में मुस्लिम वोट, आपको बता दें, बगैर ज़्यादा मेहनत किए हुए कांग्रेस की तरफ अधिकांश मात्रा में जाएगा। इसीलिए क्षेत्रीय दलों की भी मजबूरी है कांग्रेस के साथ चलना। नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध अखिलेश और कांग्रेस के नहीं रहा करते हैं, आप देखते हैं। लेकिन मजबूरी है कि अगर साथ नहीं जाते हैं, अखिलेश भी इस बात को समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाता ने हमारा तो साथ दे दिया था, लेकिन हमसे आपसे ज़्यादा समझ रहे हैं, वो राजनीतिक हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, राजनीतिक घराने से संबंध रखते हैं। तो उनको ये बात जानकारी है कि मुस्लिम मतदाता बीजेपी के विरोध में कहीं कांग्रेस तरफ एक तरफा न चला जाए। अगर हम गठबंधन में रहेंगे तो उसका लाभ हमें भी मिलेगा। तो मैं बताया कि दलित वोटर जो जाता है बीजेपी की तरफ, जब दलित वोटर आपको बता दें, आप जानते हैं सब बात, कि किसी ज़माने में कांग्रेस का मूल वोटर हुआ करता था दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, ये काफ़ी सभी कांग्रेस सभी जातियाँ होती थी। उस समय में आज़ादी के बाद का माहौल था, लेकिन 3 जातियाँ विशेष कर रहती थी कांग्रेस में। तो कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, कांग्रेस खुद पूरी ताकत लगा रही है, आपको बता दें, यूपी में अपनी मजबूती के लिए। साथ में जो इंडिया, मैंने कहा, इंडिया में जो उनके दल हैं जो यूपी से संबंध रखते हैं, जैसे बिहार यूपी से जुड़ा हुआ है। यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, दिल्ली से लेकर के, गाज़ियाबाद से लेकर के इधर गोरखपुर, बनारस के आगे बिहार बॉर्डर से। तो यूपी में खुद राहुल गांधी चुनाव तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाया था, उसके बाद थोड़ा बता दूं मैं आपको, वो राहुल गांधी आज
लद्दाख की सड़कों का वीडियो है। लद्दाख की सड़कों में वो पैंगोंग झील की तरफ गए थे। जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शायद पहली बार गए, मोटरसाइकिल से, बाइक से उन्होंने सवारी किया। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पिताजी कहते थे कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है पैंगोंग। तो राहुल गांधी का बहुत बड़ा, आप इस समय देख रहे हैं राहुल गांधी किसी दिन कोई न कोई आए दिन नया काम करते रहते हैं। काफ़ी सक्रिय भूमिका में हो। जो भारतीय जनता पार्टी ने उनकी इमेज बनाने का प्रयास किया था, पप्पू और राजकुमार, उस इमेज से वो बाहर निकल चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। अब लोगों को लगने लगा है, तमाम जो छोटे निचले तबके के लोग हैं, कि राहुल गांधी हमारी आवाज़ सुनते हैं, हमारे बीच आते हैं, कभी मोटरसाइकिल में, कभी लेबरों के बीच में, कभी ट्रक वालों के बीच में, कभी सब्जी विक्रेताओं के बीच में, कभी किसानों के बीच में वो जाते रहते हैं। तो इसी प्रकार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कांग्रेस ने वहाँ बहुत जमाने से बहुत कुछ किया, तमाम संस्थान बनवाए, फैक्ट्रियाँ लगवाई। तो कहीं ना कहीं अमेठी की जनता ये महसूस करने लगी है कि कांग्रेस, गांधी परिवार ने हमारे ज़िले के बहुत कुछ किया। मैं आपको बता दूं, मुझे खुद जानकारी है, मेरे मित्र वहाँ रहते हैं। आज से करीब 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैंने वहाँ के लोगों से जानकारी हासिल करना चाहा कि अन्य ज़िलों से या अन्य संसदीय क्षेत्र आपके यहाँ क्या अलग है। तो तब कांग्रेस सरकार यहाँ नहीं थी उस समय भी, उसके पहले 89 कांग्रेस सरकार नहीं है। 2004-5 की शायद बात बता रहा हूँ, 3-4 की। तो लोगों ने बताया था, जब राहुल गांधी वहाँ सांसद थे, तो लोगों ने बताया था, 4 की बात है शायद, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को, पहले यहाँ केवल पानी की व्यवस्था उत्तर प्रदेश बता दें आपको, केवल हैंड पाइप, इंडिया मार्क का हैंड पाइप हुआ करते थे, उसके माध्यम से ही पानी की व्यवस्था हुआ करती थी। अब भी वही चलते हैं ज़्यादा मात्रा में। लोगों ने बताया कि किसी को यहाँ ज़रूरत नहीं है, घर घर जिसकी ज़रूरत हो जाए, अपना ले आए तो अपने दरवाजे लगा ले। यहाँ कोई मांग नहीं, उसकी मांग खत्म है। अब किसी घर में कोई बेरोजगार तैयार होता है तो राहुल गांधी की जिम्मेदारी होती है, जिस लायक है उसको कहीं ना कहीं रोज़गार में अगर उसने मांग किया तो उसको वो एडजस्ट करवाते थे, प्राइवेट सरकारी, जहाँ जिस लायक है। ये अमेठी की हालत थी। इन 5 सालों में उन्होंने तमाम वादे किया था, जो खुद उन्होंने वादा किया था। गैस सिलेंडर को लेकर आप सब जानते हैं, चूड़ियाँ लेकर मनमोहन सिंह को पेश करती थी। चीनी को कहती थी कि 13 रुपये किलो बिचवाएंगी। तमाम वादे किया था स्मृति ईरानी जी ने, उसको पूरा नहीं कर पाए। तो अमेठी की जनता इस बार फिर राहुल गांधी के बारे में सोच रही है, आपको बता दें। और जो एक सर्वे बार बार निकल कर आता है ट्विटर पे, आप मैंने गौर किया था, ये अब तो बात ये रोड पर आ चुकी है। देखिए, काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि प्रियंका गांधी, ये सर्वे आता है ट्विटर पर खूब आज समय आ रहा है कि अगर बनारस से मोदी जी चुनाव लड़ेंगे या प्रियंका चुनाव लड़ेंगी तो किसको आप चुनेंगे। ये खूब सर्वे ट्विटर पर चल रहा है। लेकिन ये बात कल खुलकर सामने कुछ इशारा हुआ, वो वीडियो भी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए, 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए, कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन। ये जो वीडियो आपने देखा, ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, जो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस से। काफ़ी जुझारू नेता हैं, ये अक्सर किसी से डरते नहीं हैं, भिड़ जाते हैं और अच्छे नेता हैं। कुल मिलाकर के कहा जाए, जुझारू नेता है तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं जान फूकेंगे। और ये कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी जी चुनाव लड़ेंगे, अगर प्रियंका जी बनारस आती हैं तो हमारा पूरा कार्यकर्ता जोर लगा देगा उनको जिताने के लिए। तो कहीं ना कहीं अंदर से संकेत कुछ मिल रहे हैं कि प्रियंका जी हो सकता है बनारस से, अगर स्थिति अच्छी रहे, चुनाव भी लड़ सकती हैं। और उधर इंडिया की बात बता दें, इंडिया मतलब जो कांग्रेस का गठबंधन है 26 दलों का, तो उसमें प्रमुख रूप से मतलब प्रमुख नेता हैं इंडिया के नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री। बनारस से सटा हुआ बिहार भी बनारस से लगा हुआ। और इधर मिर्ज़ापुर में उनके बिरादरी के लोग और फूलपुर की बिरादरी के काफ़ी मात्रा में लोग हैं। तो जो उम्मीद जताई जा रही कि मिर्ज़ापुर से
या फूलपुर से वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक पूर्वांचल को अच्छे ढंग से पकड़ बनाने के लिए पूरी तैयारी चल रही है इंडिया की। और उधर जानकारी ये भी है कि ममता बनर्जी का भी पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बनारस गोरखपुर साइड में उनकी कुछ पकड़ है। तो उधर ममता बनर्जी भी अपनी आजमाइश करेंगी और नीतीश कुमार तो चुनाव भी लड़ने की पूरी तैयारी है। दूसरी बात, जो कांग्रेस का बेस वोटर था, दलित वोटर, उसके लिए कांग्रेस ने बहुत बड़ा फार्मूला तैयार किया। आपको बता दें, जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष बनाए गए पिछले साल, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी यूपी से चुनाव लड़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि दलित समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं खड़गे जी, इसलिए खड़गे जी को भी यूपी में उतारे जाने की पूरी संभावना है। तो दलित वोटर, मुस्लिम वोटर, बैकवर्ड वोटर, नीतीश जी के माध्यम से ओबीसी वोटर, सारे पूरी घेराबंदी मोदी जी की करने की तैयारी है। और ये आप जानते हैं कि दक्षिण में बीजेपी की स्थिति अच्छी बहुत नहीं है। जब विधानसभा चुनाव कर्नाटक के हो रहे थे, जब ये कहा जा रहा था कि दक्षिण का द्वार है कर्नाटक, अगर कर्नाटक बीजेपी जीतती है तो बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार खुल जाएगा, अगर कर्नाटक बीजेपी हारती है तो दक्षिण का द्वार बंद हो जाएगा, ऐसा पूरा अनुमान लगाया जा रहा था। अब वही हुआ। तो आप ये समझ सकते हैं बीजेपी के दक्षिण का द्वार बंद हो चुका है। ये उत्तर भारत की पट्टी है, इसमें विशेष करके उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति में रहती है। तो इसके लिए बिहार और यूपी दोनों को संयुक्त रूप से चुनाव लड़ा जाएगा। ये दिखाने के लिए पूरे देश में एक संदेश जाए, दक्षिण भारत में भी, कि यूपी बिहार काफ़ी सशक्त ढंग से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, इससे दक्षिण में और मजबूती आएगी। और साथ ही ये संदेश जाएगा पूरे उत्तर भारत में, दिल्ली से पूरा बंगाल तक, कि बीजेपी को इंडिया कड़ी टक्कर दे रहा है। तो इस लिहाज से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है। जो उत्तर भारत में बीजेपी की स्थिति मजबूत है, योगी जी भी कहीं ना कहीं घबराहट में होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है, अगर आप सक्षम हैं तो तुरंत हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कुछ मंथली छोटे मोटे पेमेंट उसके माध्यम से आप हमारा शिक्षा कर सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं कर सकते तो वन टाइम पेमेंट करके आप हमारा शिक्षा कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, स्क्रीन पर भी लगा रहता है। आप जानते हैं इस दौर में निष्पक्ष मीडिया चलाना कितना कठिन कार्य है। आर्थिक सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हैं सक्षम तो ज़रूर करना आर्थिक सहयोग आप। अगर नहीं सक्षम है तो कम से वीडियो को हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।